अब क्या जानेंगे प्यारे बच्चों। अब तुम लोग जानोगे जय जवान जय किसान। चलिए, जय जवान। अब जानेंगे आप लोग क्या, कार्बनिक यौगिक, मतलब क्या चीज, कार्बनिक कंपाउंड क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। कार्बनिक कंपाउंड, कार्बन के बारे में आपने पढ़ रखा, अब इसका कंपाउंड जानना है। क्या जानना है सर? कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, क्या चीज जानना है बेटा, यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, चलिए भाई जानते और समझते हैं। ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप जब मैं खड़ा हूं तो क्यों केमिस्ट्री से डरना है, जब मैं हूं शेर आपका, है ना। चलिए जानते हैं। तो यौगिक मतलब कंपाउंड क्या है, ठीक है, तो इसके विषय में हम जान लें। जब 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, उसको क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, B2 आवर 2 कहते हैं ना, लिखा रहता है बाइक पर VWE V2 और आवर 2, हम 2 हमारे 4, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंड यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब देखो कार्बन अकेला आया, हाइड्रोजन कितना अणु 4, चिपक गया, बताओ ये यौगिक बना कि नहीं बना। मेथेन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भैया कि नहीं हुआ। इसी प्रकार कार्बन अकेला कितना को आए, 1 2 3 4 है। यहाँ पर आया कौन, हाइड्रोजन, यहाँ आया हाइड्रोजन, यहाँ आया हाइड्रोजन, यहाँ कौन आ गया, क्लोरीन आया। सोचनीय वाली बात, नया नया लोग आके जुड़ गया, कार्बन बड़ा खुश, पूछो नहीं भैया फिर। अरे जब इका रोज रोज इससे यूज करता है, इसका डेली डेली बेस पे यूज करता है, अब एक नया आके जुड़ गया, ओकर नाम का है क्लोरीन। परिवार कौन सा है सर, हाइलोजन परिवार। अरे दादा कौन से परिवार भैया, हाइलोजन परिवार। अच्छा सर जी वो हाइलोजन परिवार का है। चलिए बेटा डोंट हेजिटेट, परेशान मत हो, डोंट वरी, मैं हूं ना। हाइलोजन फैमिली, कौन सी बेटा, हाइलोजन फैमिली, बड़ी जनता वाली फैमिली, बहुत खतरनाक फैमिली में हुआ तो पूछो ना, जौन जौन जोम रहा था, है। तो हाइड्रोजन फैमिली में बेटा कौन, क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन, पांचवा एस्टोटीन। अब जाहिर सी बात, कौनो महफिल में जब नया नया लोग आता तो सब वही को घूरता है। अरे कौन आ गया रे, यहाँ कौन आ गया, देखो बेटा यहाँ आपका क्लोरीन आ गया। कौन आ गया, क्लोरीन, और ये तो पहले से चिपके थे इसको। तो अब यहाँ पर था हाइड्रोजन बेचारा जुड़ा, देखो पहले कौन जुड़ा था, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान देना, इंजॉय मूड में नहीं, मैं रियलिटी बताता हूँ कि अपनी वैल्यू को जिंदगी में बनाए रखना, अन्यथा हमेशा धिक्कार दिए जाओगे, समझे ना। अपनी वैल्यू, पावर, शक्ति को हमेशा बनाए रखना, कितनों भी समय गिर जाए लेकिन वैल्यू नहीं करने देना, अन्यथा तुम धिक्कार दिए जाओगे। जैसे एग्जाम्पल देखो केमिस्ट्री का, पढ़ो केमिस्ट्री होती क्या है। देखो ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, 4। चलिए आते हैं, इसका सर एटॉमिक नंबर कितना होता है, किसका बेटा, एटॉमिक नंबर, तो आपके हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सर 1 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है सर, तो एटॉमिक मास सर इसका उतने होता है जितना इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, लगभग 1.0008 के बराबर होता है, किसके, आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। अभी बेचारा समय गिरा है, किसका, हाइड्रोजन का, 1 किलो का, हाय। अब जिसको बीमारी लगेगी तो जाहिर सी बात है, अब इनको पता नहीं कौन बीमारी लगी, इनके पास चिपक गई, है ना। अब 4 जन रहो, मेहनत करते, बीमारी के आग से चीज चली जाती, समझे ना। तो ये 4 जन आए, इसके चिपक गए, क्यों, क्योंकि ये 6 किलो का है, हमने समझे ना। अब 6 किलो का व्यक्ति 4 किलो का वजन तो उठा ही सकता है आराम से, ठीक है। अरे 60 किलो का व्यक्ति है, 40 किलो का वजन उठा लेगा कि नहीं, दिमाग लगाओ, पैदल हो क्या, दिमाग से उठा लेगा ना। वैसे क्या किया, इनको उठा लिया, इनकी वैल्यू को बिल्कुल नहीं समझता था, इनको अगल बगल लगाए रखता था। आया कौन, देखा नया नवेली, अरे दादा पूछो ना भैया, किसको देख लिया, इनको देखा, उठाया, भाग यहाँ से, उठा के फेंक दिया, किसको, हाइड्रोजन को। बगल किसको दबाया, क्लोरीन को, किसको दबाया, क्लोरीन को। बना क्या सर, बन गया बेटा आपका CH3Cl। इसको बोलते क्या है सर, इसको बोलते हैं बेटा मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बाबू, मेथिल
क्लोराइड। तो ये क्या होता है बेटा, कंपाउंड होता है यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिला लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद एक नया क्या मिलता है, फार्मूला या सूत्र, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड। बोलियो तो ना, नहीं बोलोगे ना। अरे एक को सेट किया, दूसरे को सेट कर, तीसरे को सेट कर, चौथे को सेट कर, ऐसे करके एक बड़ी फैमिली बन गई, उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आपकी बुक में कुछ लिखा है, कौन सी बुक है सर, नूतन प्रकाशन, नगीन प्रकाशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा ये जो कार्बन है, कौन बेटा, कार्बन एक ऐसा तत्व है। अरे कैसा तत्व है सर, चलिए ध्यान दो, परेशान हो। एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है जो सब जगह व्याप्त है, सब जगह मतलब उपलब्ध है, चाहे जो आवे के साथ। अब जैसे लड़का, मान लो लड़का की मैं बात करता हूँ, और मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, अगर वो कहीं निकली तो उनको चाहे लड़की ना मिले, मतलब उनकी फ्रेंड ना मिले, उनकी दीदी ना मिले, लेकिन ये जो लुंगाड़ा होते हैं, है ना, ये हर जगह व्याप्त, जहां नजर उठाए उधर उधर उधर, वह बगौना खड़ा, वह खड़ा, अरे आप पूछो नहीं। तो उसी प्रकार से कौन व्याप्त है हर जगह, ये। अब ये बेचारे हाइलोजन फैमिली में कौन, ये हमारी प्यारी बहनें, कौन है भाई, बहनें, कौन है, सिस्टर्स है, कौन है, सिस्टर। आप सिस्टर समझ लो, या फिर कुछ भी कह लीजिए, हमारी प्यारी बेटियां, या कुछ भी कह लीजिए, समाज की बेटी है। अब ये बेचारी डरती हैं, क्यों डरती हैं, कहाँ से डरती, हाइलोजन परिवार, मतलब एक हाइलोजन नाम का घर है, उससे बाहर निकलने से डरती। काहे डरती हैं सर, क्यों डरती हैं, हम लोग इतने खराब, नहीं बिल्कुल खराब, तब तो डरती हैं। इके काला कोरैठा शकल देखे डरती है, ये कलुआ इतना खराब है, का बताया, ये 4 गो लुंगाड़ा पूरे एरिया में टहलता है, और जैसे ही बाहर निकली तुरंत किडनैप लो हो गई, हुई ना किडनैप। अब पहले को 4 ये करा लात मारा, अगर ये निकली तुरंत किडनैप, का बना दिया सब बिहार ले। तो इसलिए ये सब कहाँ रहती हैं, घर में पैक रहती हैं, समझे। तो इसीलिए कहते हैं ये जो है कार्बन, ये कार्बन जो है सब जगह क्या है, व्याप्त है, हर जगह आपको मिल जाएगा। अरे घर में फूंक दो लकड़ी, लियो कोयला, कहीं जाओ खदान में, लियो कोयला, कोयला कोयला। आगे देखिए, भोजन, ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कागज, वस्त्र, प्लास्टिक, दवाएं, फर्नीचर आदि अनेक वस्तुएं कार्बन पर आधारित, किस पर आधारित है, कार्बन पर बेस्ड है। तो आगे लिखा है पौधों और जंतुओं के शरीरों की संरचनाएं किस पर आधारित है, कार्बन पर बेस्ड है। पौधे हैं आपके, जो पौधे हैं आपके, जंतु हैं, सब किस पर बेस्ड है बेटा, कार्बन पर बेस्ड है। यद्यपि कार्बन भूपर्पटी और वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित है, भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कोयला व पेट्रोल के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.003% उपस्थित है। कहता है आपके इस भूपर्पटी पर, इस भुइयां जमीन पर आपका कितना वो कार्बन है, तो आपका भुइयां जमीन में 0.02% आपका क्या है बेटा, कार्बन है। क्या है बाबू, कार्बन है। और आपसे अगर कोई पूछे जो नाक के द्वारा छोड़ देते हो, कहाँ छोड़ दे सर जी, नाक के द्वारा क्या छोड़ते हो, नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस, CO2, कौन सी गैस, CO2, इसको क्या बोलते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपकी पृथ्वी पर कितनी मात्रा में पाई जाती बेटा, तो बहुत आसान, सिंपल, 0.03%, समझे ना। तो आपके पृथ्वी पर पाई जाती है। लेकिन जौन आप अपने बांसुड़ा की गली, नकुना की गली, नाक की गली से क्या करते हो, ऑक्सीजन नामक गैस को अंदर लेते हो, फेफड़ा फूलता है, फिर पूरी शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है, उसके बाद में बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। लेकिन अभी तो बताया सर ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो बेटा ऑक्सीजन O2 21% पाई जाती है, 21%, जिसकी खोज किसने किया, जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने किया बेटा, जोसेफ प्रिस्टले। इन्वेंशन ऑफ ऑक्सीजन, नीट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अरे
यो कैसी बात हुई सर? हाँ, कोई पूछ सकता है आपसे कि बताइए ऑक्सीजन जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जो कहते हैं ना हम जीवित नहीं रह सकते हैं उसके बिना। अब ये नहीं पता किसके बिना, लेकिन बेटा माइंड से निकाल दीजिए, आप इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, वो तो बात गई, उसको तो दिमाग से हटाओ, उसके बिना तो रह नहीं सकते, बात अलग है, लेकिन अगर ये नहीं रहा ना तो बिल्कुल नहीं रह सकते हो, समझे? तो ये है। आगे फिर लिखा है बेटा कि प्रकृति का मतलब नेचर, किसमें? नेचर में उपस्थित इतनी अल्प मात्रा में होने पर भी कार्बन का महत्व बहुत अधिक है, बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत पूछो नहीं। क्यों? अनेक प्रकार की कंपनियां चलती, जो बढ़िया कोट ब्लेजर झाड़ के आते हो ना, ए पर जो प्रेस चलता था पहले जमाने में, बाबा दादा के जमाने में, उसमें भी किसका यूज होता था? कोयला, कार्बन का। ले मैं रगड़े मैं बुढ़ऊ झाड़ लेन मुँह छेड़ लेन चल दी, है ना, तो बढ़िया प्रेस करके। अब तो इस तरह लाइट आ गई, शुरू कर दिया ना, तो आपकी बात अलग है। तब में इसका बहुत यूज होता था, किसका बेटा? कार्बन का। अब आगे फिर लिखा है कार्बन में आबंध, सहसंयोजी आबंध, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड द कोवेलेंट बॉन्ड। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा? अरे कहाँ पढ़ा है गुरुजी? हमका तो पता ही नहीं। अरे जइयो वीडियो तो देखियो भैया, तब भाई तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए जाके देख लेना। आयनिक यौगिकों के आयन परबल, आयनिक यौगिकों के आयन परबल यूं का बताओ, जैसे एग्जाम्पल देख बेटा, अब भाई बताई थे का बताई। ये लिखा है HCl, ये क्या होते हैं बेटा? आयनिक यौगिक। क्या होते हैं? आयनिक यौगिक। ये आयनिक यौगिक क्या है सर? चलिए तुम लोग मूर्ख हो, समझे ना, चलो पानी लो डूब के मर जाओ। तो देखिए ये आयनिक यौगिक कैसे, इस पर आपका प्लस का आयन मतलब धन आयन। अब धन आयन का आया गुरुजी? अरे दादा, धन आयन का मतलब जी के लेके धन हचक हुए, मार दोनों फुलाए हुए, अगल बगल भरे हुए, पैसा रुपया, तो इसके पास धन अधिक, और जिसके ऊपर क्या हो? ऋण है, तो इसको क्या बोलेंगे? यौगिक। कैसे यौगिक? H और प्लस Cl मिलकर बन गया और एक कंपाउंड तैयार हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक आयन प्रबल अंतर आयनिक बलों द्वारा मजबूती से बंधे रहते हैं। इस पर प्लस इस पर माइनस दोनों आयन चिपक गए। अब चिपक गए तो तनी आसानी छोड़ता है? नहीं छोड़ता है ना, कि छोड़ देते हो? बताओ रे लौंडो, छोड़ते हो? नहीं छोड़ते हो ना। चलिए देखते हैं, जैसे ये प्लस का है मान लीजिए, और ये माइनस का है। अरे मान का है तो है, और बना क्या? HCl। अब इसको हम एक थोड़ा स्टोरी पे अंडरस्टैंड करेंगे, आपको मजा आएगा। देखिए ये आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है बेटा? ये आपका हाइड्रोजन होता है, ये आपका क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन। आपने इसके विषय में तो पढ़ा होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के विषय में सब पढ़े हो, अगर पढ़ने वाले छात्र हो तब। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये आपने पढ़ा होगा जेंडर। क्या पढ़ा है? जेंडर। अब जिस भी नाम के नाम में ई आ जाए तो क्या होती बेटा? मेल। और जिस नाम में क्या आ जाए? आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? फीमेल। अब मेल फीमेल में बड़ा अंतर, मतलब पुरुष महिला, समझे? तो ये कैसा लग रहा है? पुरुष, और ये कैसा लग रही है? महिला, समझे? अब ये पुरुष था, इसके पास +4, अब इनके पास लेके गया, अब ये भागेंगी, अब यहू बहुत कट्टर, जब तक पाएंगे नहीं वो अब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत नक्शा दिखाया इन्होंने। अभी क्या किया? बोला मान जाओ, और सीधा साधा देखो, बढ़िया बॉडी फिटनेस बनी, इनके मुंह देखो गोल, लंबी टांग, पकड़ लिया। अब देखो दोनों जुड़ गए। अब जुड़ गए तो उतनी आसानी से तो टूटेंगे है नहीं। क्यों? क्योंकि यहू के पास प्लस तो इनके पास माइनस, और बीच में जो आएगा कर देगा माइनस, समझे? तो ये सब क्या होते हैं? बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। इतना समझ गए? उन्हें गलाने के लिए अत्यधिक ऊष्मा देनी चाहिए। क्या चीज की जरूरत होती है? अत्यधिक ऊष्मा देनी होती है। अत्यधिक, अरे दादा, अब भाई इनकर बड़ा तगड़ा मिलाप हो गया, तो इनको दूर करने के लिए बड़ा दंड देना पड़ेगा। कैसा दंड? तुम उसको देखोगे नहीं, हम बिना देखे नहीं रह सके सर जी। अरे दादा रे दादा,
4 गो लठ पर है, दिन भर ऑटो थमा दी जाए, आओ फरवा दे दी जाए, सब छोड़ दोगे, है ना। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। नहीं आओ हम तुमको छुड़वा के दिखाएं। और ये बची ये इनको कछु ना है, सुबह 3 बजे उठवाओ, घर का हचक के काम करवाओ, दिन भर ले जाओ खेत में करवाओ, पता चल जाए सब छूट जाएगा। ये हो गई ऊष्मा, तब इनको तोड़ा जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, इसलिए इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं? इनके गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और क्या क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। गलना मतलब एक्शन, और रिएक्शन बड़े तगड़े, मतलब एटीट्यूड इतना है भी कि इनके सामने कोई है नहीं, पूछो ना, समझे ना। तो आगे देखिए, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में अथवा गलित अवस्था में। क्या कहता है? आयनिक यौगिक, ये आयनिक यौगिक है। क्या है बेटा? आयनिक यौगिक है आपका। ये क्या है बाबू? आयनिक यौगिक। डोंट हेजिटेट, डोंट वरी, परेशान ना हो। आप लोग के दिमाग में चल रहा है सर पढ़ा क्या रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ कार्बनिक यौगिक, समझे? उस पर ध्यान दो, किताब पे पहुंचो। कहता है आयनिक यौगिक जलीय विलयन में अथवा गलित अवस्था में क्या करते हैं? विद्युत चालन करते हैं। हाय 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 सोचनी ये बात है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं गलित अवस्था में, जब इन दोनों को क्या किया जाता है? तड़पाया जाता है। हाय 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 हाय, जब दोनों को अलग किया जाता है तो बहुत चिल्लाते हैं। चिल्लाते का मतलब करंट उत्पन्न करते हैं। पाया जाए तो बहुत उनका खा लिए जो उसको उष्मा दिया, जिसको इन दोनों को जिसने अलग किया है, समझे? तो कहने का मतलब क्या है? ये विद्युत चालन करते हैं। आगे, अतः उनमें आयन होते हैं। कार्बन के कुछ यौगिक गलनांक तथा क्वथनांक क्या है? निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। चलिए हम लिखाए देते हैं, ध्यान देना, नोट कर लेना, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम मिटाते हैं, नोट करियोगे, नोट कर लो जो समझ में आए, क्योंकि शानदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, और मास्टर भी मजेदार है। चलिए ध्यान दें। अब आप लोग क्या जानेंगे बच्चों? अब आप लोग जान जाएंगे कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग कितना होता है किसका। तो चलिए जानते हैं। यौगिक है, सूत्र है, गलनांक है, क्वथनांक है। तो यौगिक क्या है? मीथेन। सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है बेटा? CH4, अभी मैंने बता रखा। इसका गलनांक कितना होता है? 90। कितना होता है? 90। ध्यान में बैठा लेना। तो आपका CH4 का गलनांक कितना है? 90। क्वथनांक कितना है? 111। कितना है? 111। दूसरा एथेनॉल, सूत्र क्या होता है सर? C2H5OH। उसके बाद में इसका गलनांक कितना है? 156। इसका क्वथनांक कितना सर? 351। उसके बाद में क्लोरोफार्म, क्या चीज? फार्म नहीं, क्लोरोफार्म है। इसका सूत्र क्या होता है? CaCl3। गलनांक कितना होता है? 309। क्वथनांक कितना होता है सर? 334। एसिटिक एसिड, आय हाय हाय, सिरका तो खाए हो ना, देसी वाला सिरका खाए हो, तो एसिटिक एसिड कितना होता है? CH3COOH। सूत्र गलनांक कितना होता है? 290। क्वथनांक कितना है? 391। एसीटामाइड, क्या होता है? एसीटामाइड। सूत्र क्या होता है? CH3CONH2। गलनांक कितना होता है सर? 355। क्वथनांक कितना होता है सर? 495। तो ये है आपके कार्बन के कुछ यौगिकों के, ज्यादा नहीं, समूल्यन का नहीं बताया, जितने इसके इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने इससे ज्यादा लगाव थे उतने के इसने बताया, तो मैंने उतने के आपको बता दिए। ठीक, अब आगे ये बताएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उतने क्या आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। डोंट हेजिटेट, डोंट वरी, आगे फिर मिलते हैं, आगे फिर आपको लेकर चलते हैं। ठीक।